नमस्कार मित्रों। आज निशा उज्जैनी जी के पेज से मैं भरत सिंह रावत आप सबका अभिनंदन करता हूं। कृपया जो भी सज्जन आ गए हों वो मुझे संकेत दे दें कि सुन पा रहे हैं, तो फिर मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं। जगदीश भैया, मुरली जी नमस्कार। कभी जगदीश जी नमस्कार भैया, आपका फ़ोन बंद आ रहा था और एक दो जन और आ जाते हैं तो मैं केशव आचार्य जी नमस्कार, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है और आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। कुछ और लोग जुड़ जाएं तो मैं कार्यक्रम आरंभ करूं। आज सौभाग्य की बात है, जगदीश भैया ने मुझे आदेशित किया कि आपको आज कार्यक्रम में आना है। और कोरोना काल में सारे कवियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और ऐसी अवस्था में बस एक ही परवत सिंह पटेल जी, हार्दिक नमस्कार आपको। तो मैं कह रहा था कि कोरोना काल में एक ही सहारा है कि हम घर में बैठें और घर में बैठकर अपने रचनाओं के माध्यम से, कमलेश जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। तो हम कोरोना काल को कैसे अच्छे ढंग से जी सकते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा। और मैं देख रहा हूँ कि निशा जी के पेज के ऊपर निरंतर कवियों का आगमन हो रहा है। वीरेंद्र गुर्जर जी सादर नमस्कार, आपका भी स्वागत है। प्रहलाद जी नमन करता हूँ आपको। और मित्रों, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं तो मैं सोचता हूँ कि अब इस कार्यक्रम का आरंभ कर दूँ मैं। तो सबसे पहले, जैसा कि कवि सम्मेलन की एक परंपरा रहती है कि सबसे पहले माँ शारदे का वंदन किया जाता है, तो मैं भी माता शारदे का की वंदना एक छोटी सी आपके बीच में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे अभी तक परिचित नहीं है। मैं भरत सिंह रावत भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मुख्य रूप से मैं ओज पढ़ता हूँ, वीर रस की कविताएं पढ़ता हूँ, लेकिन साथ में सभी रसों में अपना थोड़ा बहुत योगदान करता हूँ। तो लीजिए, मैं आरंभ कर रहा हूँ माँ शारदे की वंदना। जो सज्जन मुझे देख रहे हैं सबको नमन करते हुए आज्ञा चाहता हूँ। डॉक्टर गोविंद गजब जी, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। कि शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो, है निवेदन बुद्धिमत्ता माँ प्रखर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो। और यदि कृपा की दृष्टि जो तुम डाल दो माँ, यदि कृपा की दृष्टि जो तुम डाल दो माँ, काक को भी कोकिला सा मधुर स्वर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो। अक्षरा तुम ही वाणी हो माता, अक्षरा तुम ही वाणी हो माता, चाह लो तुम मूक को वाचाल कर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो। और कहता हूँ डॉक्टर गोविंद जी, बहुत बहुत आभार। कि व्याप्त है कलिकाल में अज्ञानता माँ, व्याप्त है कलिकाल में अज्ञानता माँ, ज्ञान ज्योति बार करे स्तंभ को हर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो,
शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो। मन मुकुर पर द्वेषता की जो परत है, मन मुकुर पर द्वेषता की जो परत है, हंस वाहिनी आज उसको छीण कर दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो। और कल्पनाओं की उड़ानें भर सकूं मैं, कल्पनाओं की उड़ानें भर सकूं मैं, लेखनी को माँ मेरी मजबूत कर दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो, शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो। अंतिम बंद है कि है जहाँ की रीत रावत जाएंगे सब, है जहाँ की रीत रावत जाएंगे सब, किंतु कृति को अमरता का मात भर दो। शारदे माँ ज्ञान का भंडार भर दो, शारदे माँ। बहुत बहुत आभार। माता शारदे की वंदना आपके बीच में मैंने रखी। आशा करता हूँ कि शायद आपको पसंद आएगी। और लीजिए मित्रों, अब मैं रचना पाठ की ओर बढ़ता हूँ। और रचना पाठ में मैंने जैसे कहा कि मैं ओज का कवि हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत अन्य रसों में भी लिखता हूँ। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ भारत के परिचय में कि सिवा जो भारत है, भारत क्या है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लोग आते हैं शांति की तलाश में। तो क्यों आते हैं भारत में, ऐसा क्या है? कहता हूँ कि पांव धरा पर पड़ते ही आचरण शुद्ध हो जाते हैं, पांव धरा पर पड़ते ही आचरण शुद्ध हो जाते हैं। ये वो पावन माटी है, 60 तक प्रबुद्ध हो जाते हैं। और भीख मांगने वालों को हम राजपाठ दे देते हैं, हक की खातिर इंच इंच के लिए युद्ध हो जाते हैं, हक की खातिर इंच इंच के लिए युद्ध हो जाते हैं। विजय बारूद जी, विजय भैया, हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ मैं आपका, और आपके मार्गदर्शन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मुकेश जी, नमन करता हूँ आपको। यदि आपको मेरी आवाज़ में कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें, संकेत कर दें, ताकि मैं और कुछ सुधार सकूँ। आवाज़ साफ आ रही है आप लोगों को? क्लियर आ रही है आवाज़? आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो मुझे थोड़ा संकेत कर दें। जी विजय भैया, थोड़ा संकेत करें, आवाज़ क्लियर है क्या? आशीष यादव जी, अभिनंदन करता हूं सर आपका। जी जितेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे संकेत दे दिया है। और लीजिए, मैं यहाँ से 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि कवियों की ज़रूरत क्यों है और कवि श्रृंगार कहाँ से लिखता है। यहाँ से 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि प्रेम प्रसून भरी बगिया में मन का भ्रमर मचलता है, प्रेम प्रसून भरी बगिया में मन का भ्रमर मचलता है। वृंदावन से कान्हा को राधा का जान, वृंदावन से राधा को कान्हा का जाना खलता है। अरे उपमाओं से हृदय पटल के भाव मुखर हो जाते हैं, तब कवि की वाणी से सुंदर सा श्रृंगार निकलता है, तब कवि की वाणी से सुंदर सा श्रृंगार निकलता है। वीरेंद्र झा जी, नमस्कार कर रहा हूँ सर, और बहुत दिन के बाद आप से साक्षात्कार हो रहा है मेरा। और नहीं उलझे कभी भंवर, नहीं उलझते कभी भंवर में तैर निकल जाते हैं, नहीं उलझते कभी भंवर में तैर निकल कर आते हैं। ऐन वक्त पर ही अपनों के बैर निकल कर आते हैं। और शायर के दिल पर जब कोई चोट करारी लगती है, तब गज़लों के खालिस खालिस सैर निकल कर आते हैं, तब गज़लों के खालिस खालिस सैर निकल कर आते हैं। सोनू गुरुजर जी नमस्कार, जयराम यादव जी नमस्कार, वीरेंद्र झा जी नमस्कार। लीजिए, मैं आपके बीच में एक गज़ल रख रहा हूँ मित्रों। हालांकि गज़लकार मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी एक गज़ल मेरी जो मैंने कल लिखी थी और काफ़ी लोगों ने पसंद की है, वो गज़ल आपके बीच रखता हूँ।
कि नेकियों के ठौर पर ईमान जिंदाबाद है। आशीर्वाद चाहता हूँ आपका। जगदीश भैया बहुत बहुत अभिनंदन की नेकियों के ठौर पर ईमान जिंदाबाद है जहाँ इंसानियत इंसान जिंदाबाद है जहाँ इंसानियत इंसान जिंदाबाद है। और मत लगाओ आग नफरत की शहर में दोस्तों, मत लगाओ। बिल्कुल विजय भैया ओज भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन गज़ल प्रयास कर रहा हूँ, आपका भी इसने चाहूँगा कि मत लगाओ आग नफरत की शहर में दोस्तों, है जहाँ गीता वहीं कुरान जिंदाबाद है जहाँ गीता वहीं कुरान जिंदाबाद है। और कुछ नहीं है दोस्तों, बस सोचने का फ़र्क है। कुछ नहीं है दोस्तों, बस सोचने का फ़र्क है। दिल में मजहब की बनी पहचान जिंदाबाद है, दिल में मजहब की बनी पहचान जिंदाबाद है। और आजकल खामोश बैठे हैं बेचारे सब अदीब, आजकल खामोश बैठे हैं बेचारे सब अदीब, आजकल खामोश बैठे हैं बेचारे सब अदीब। हो रहा इस मुल्क में शैतान जिंदाबाद है, हो रहा इस मुल्क में शैतान जिंदाबाद है। तू बड़ा ना मैं बड़ा, तू बड़ा ना मैं बड़ा, इंसानियत सबसे बड़ी। शेर देखें कि तू बड़ा ना मैं बड़ा, इंसानियत सबसे बड़ी। सबका अंतिम ठौर वो शमशान जिंदाबाद है, सबका अंतिम ठौर वो शमशान जिंदाबाद है। और इस ज़माने में तो यारो सबका मालिक एक है, इस ज़माने में तो यारो सबका मालिक एक है। मान लो अल्लाह या भगवान जिंदाबाद है, मान लो अल्लाह या भगवान जिंदाबाद है। और मित्रों, आज भारत के ऊपर पाकिस्तान चीन सब जल रहे हैं, तब कहता हूँ कि सब पड़ोसी जल रहे हैं सब पड़ोसी जल रहे रावत हमारे, इसलिए कि आजकल दुनिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद है, आजकल दुनिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद है। काव्या जैन जी बहुत बहुत आभार, केशव आचार्य जी बहुत बहुत अभिनंदन है सर। विजय भैया बिल्कुल आपके आदेश को मानूंगा और ओज भी पढ़ूंगा, लेकिन आज क्या है कि मैं ओज से थोड़ा सा, हालांकि ओज का समय है और मैं ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अलग अलग विधाओं को पढ़ना चाहूँगा। सवैये छंद की आजकल बहुत कमी हो गई है, लोग कम पढ़ते हैं, कम लिख रहे हैं। लीजिए आपके बीच में सवैये छंद रखता हूँ एक दो। कि प्यासे की प्यास बुझाए न नीर, समीर को भाए न छीर को पानी, लोचन से लख धीर गंभीर, अधीर बनाए है हीर को पानी। और देखे जो ताप अनाप सनाप, तो आप ही आए शरीर को पानी। और दे बलिदान महान बने वह, शान न छोड़े है वीर को पानी, शान न छोड़े है वीर को पानी, शान न छोड़े है। एक और सवैये छंद देखें कि जो रसना बरसायत, जो रसना रस ना बरसाए, तो है रसहीन वो गीत को पानी। प्रीत में हार या जीत न माने, तो शौक से पीजिए मीत को पानी। और पाप की छाप को मेटे है आपकी, पावन धाम पुनीत को पानी। ठंड में सारे घमंड मिटाए है, शीतल शीतल शीत को पानी, शीतल शीतल शीत को पानी। लीजिए सवैये छंद। मेरा प्रयास है कि आपको हर विधा से जो मैं जानता हूँ, और मैं पानी की बात कर रहा था और शमशान की भी बात की थी, तो खैर ये लाइव प्रोग्राम है तो इसलिए मैं कोई चुटकुला या ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। लीजिए मित्रों, एक गीत रखता हूँ आपके बीच में। हालांकि एक भोपाल का दुर्भाग्य है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी केशव आचार्य जी शानदार भाई साहब, आपको भी नमन करता हूं और आपका आशीर्वाद इसी तरह से अपेक्षित रखूंगा। जगदीश भैया बहुत बहुत आभार। और यदि आपको लगता है कि मैं सही साट पढ़ रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा उत्साहवर्धन करते रहिए। मैं बात कर रहा था पानी की, तो बारिश का मौसम है, सावन का महीना चल रहा है, तो लीजिए एक गीत मैंने लिखा था और मुझे बहुत अच्छा पसंद भी है। आशा करता हूँ कि शायद आपको भी अच्छा लगेगा। गीत है कि हुआ खुशनुमा
विजय भैया, शायद आप खुश नहीं होंगे कि मैं गा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये तो कवियों की महफिल है। यहाँ पर गधे भी अपनी सुरीली आवाज़ निकाल लेते हैं, मैं भी गधा ही हूँ। तो लीजिए रखता हूँ कि हुआ खुशनुमा राजधानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा राजधानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा। चित्रण देखें मित्रों कि थिरकता मयूरा मगन है मयूरी, और निकट आ गई है भुला करके दूरी। प्रणय पंथ पर है रवानी का मौसम, प्रणय पंथ पर है रवानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा। और देखें एक चित्रण और कि नदी झील नाले लबालब हुए हैं, और भरे खेत भरे ताल सारे भरे सब कुएं हैं। कि खेतों पे आया जवानी का मौसम, कि खेतों पे आया जवानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा। बहुत बहुत आभार जगदीश भैया, इसका मतलब ठीक ठाक पढ़ पा रहा हूँ मैं। कि गगन में घटाएं घिरी आज ऐसे, कि गोरी के गालों पे जुल्फे हो जैसे, लगे हुस्न की कद्रदानी का मौसम, लगे हुस्न की कद्रदानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा। और देखें कि महकने लगे सब नए फूल फूले, डले बाग में आवाज सावन के झूले, मगन झूलती उस दीवानी का मौसम, मगन झूलती उस दीवानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा। और एक और चित्रण देखें मित्रों कि अनोखा नया रूप पाया शहर ने, लुभाते हैं मन को ये जंगल ये झरने, ये कुदरत की है मेहरबानी का मौसम, ये कुदरत की है मेहरबानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा। पप्पू गुर्जर जी
बहुत बहुत आभार। और देखें अगला बंद, ये किसानों की बात, आप किसान हैं और लीजिए किसानों की बात रखता हूँ कि उन्हें फिर से उम्मीद जगने लगी है कि खेतों में फिर धान लगने लगी है। और शुरू हो गया है किसानी का मौसम, शुरू हो गया है किसानी का मौसम। मुझे भा रहा है ये पानी का मौसम, हुआ खुशनुमा। जगदीश भैया आपका संकेत मुझे संबल प्रदान कर रहा है। अंतिम बंद रखता हूँ इस गीत का। और सावन में क्या चीज़ पसंद की जाती है, जगदीश भैया आपके लिए है ये अंतिम बंद, आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ कि हृदय चाहता है पकोड़ों की दावत, बुला लो मुझे अपने घर आज रावत। भुला कर अदावत पुरानी का मौसम, भुला कर अदावत पुरानी का मौसम। मुझे भा रहा है ये पानी का मौसम, हुआ खुशनुमा राजधानी का मौसम। मुझे भा रहा है ये पानी का। बहुत बहुत आभार। और लीजिए मित्रों, जैसा कि विजय भैया ने आदेश किया था और जिस विधा के लिए मैं जाना चाहता हूँ, अभी आपसे जुड़ने के लिए मैंने थोड़ा दूसरी विधाओं को पढ़ा और अब मैं उस विधा के ऊपर आ रहा हूँ। बहुत बहुत आभार जगदीश भैया, विजय भैया, और आपका संबल ही मेरे लिए आगे बढ़ा रहा है। तो यह गीत मैंने शायद पहली बार किसी मंच पे पढ़ा है, क्योंकि मैं गीत पढ़ता नहीं हूँ, हालांकि लिखता हूँ। और लीजिए, क्यों गीत इसलिए बसते हैं कि त्याग समर्पण और हृदय को जीत हृदय में बसते हैं। राधा के मनमोहन जैसे मीत हृदय में बसते हैं। और कोई प्रेम साधना बनकर जब पावन हो जाता है, भावनाओं से भरे हुए तब गीत हृदय में बसते हैं। भावनाओं से भरे हुए तब गीत हृदय में बसते हैं। इसलिए मैं भी कभी कभी गीत लिख लेता हूँ और पढ़ता नहीं हूँ, यह अलग बात है। विजय भैया ने आज पहली बार मेरा गीत सुना होगा, हालांकि वो पढ़ते रहते हैं मेरे गीत। पूर्वेश मिश्रा जी, मेरा सौभाग्य है कि आप भी ऑनलाइन हैं और अपना स्नेह बनाए रखें। और चूँकि मेरे को आपसे इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि मेरा सहकर्मी कोई तो आया, कम से कम मेरे सभी लोगों ने मुझे आश्वस्त किया था, लेकिन आप आए हैं ऑनलाइन, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है आपका। और मित्रों, ओज की बात करता हूँ मैं, ओज लिखता हूँ। ओज क्यों पढ़ना पड़ता है? यहाँ से एक कविता उठाता हूँ कि नई नवेली दुल्हन के, जगदीश भैया सुनिए विशेष रूप से आपके लिए, कि नई नवेली दुल्हन के जब स्वप्न बिखर जाते हैं, जब दहेज के दानों के स्वर और निखर जाते हैं, और किसी लाडली की इज्जत जब तार तार होती है, रक्षक भक्षक बन जाते हैं जब धरती रोती है, जब अबला को मदद के बदले दगा मिला करता है, अत्याचारी नहीं दूसरा सगा मिला करता है। और कली, आज की परिस्थितियां देख लीजिए कि कली फूल बनने से पहले मुरझाया करती है। त्रिवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है, त्रिवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है। और कहता हूँ, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 8 पुलिस वालों की हत्या हुई और उसके लिए जिम्मेदार केवल एक पुलिस वाला था। दोस्ती मुजरिम से कर ली। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि थानेदार और मुजरिम में जब यारी हो जाती है,
जब गरीब की लाइलाज बीमारी हो जाती है, भूखे बच्चे सड़कों पर जब रोते चिल्लाते हैं और किसी कोठी में कुत्ते खीर नहीं खाते हैं, कूड़ेदान में जब अनाथ जाड़े की रात बिताता है, ओढ़ टाट सो जाता है और फेंकी जूठन खाता है, अरे जहाँ संवेदना लोगों की जब मर जाया करती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है। और कहता हूँ मित्रों कि जब सैनिक सरहद की रक्षा करने को जाता है, देशवासियों की वो पीड़ा हरने को जाता है, उन्हें न समझो सैनिक वो सब देशभक्त बन जाते हैं और दुश्मन घबराते हैं जब इनके सीने तन जाते हैं। और भारत का इतिहास गवाह है मित्रों कि नहीं दिखाते पीठ, कभी सीने पर गोली खाते हैं और वतन की रक्षा करते करते जो शहीद हो जाते हैं। तो पार्थिव देह शहीद की जब भी घर जाया करती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है। और मित्रों याद कर लीजिए, मथुरा के उस शहीद हेमराज सिंह गुर्जर को मैं फक्र करता हूं कि मैं उस कौम का व्यक्ति हूं जिस कौम ने अपना सिर सरहद पर बो दिया था। ऐसे हेमराज सिंह गुर्जर को नमन करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं कि सिर विहीन सब जब जवान का सरहद से आता है और शत्रु मंत्री के घर जाकर खाना खाता है, और बिना शीश के जब जवान का संस्कार होता है, देख दृश्य मानो तो क्या यह नील गगन रोता है, और बेटे की लाश पे माँ जब बिलख बिलख रोती है, और बलिदानी शहीद पर भी जब राजनीति होती है। तो रावत जब हर एक जुबान कुछ कहने से डरती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है। मित्रों कुछ आप लोग बताते रहिए कि आप सुन पा रहे हैं। प्रवेश जी कुछ कमेंट्स कर दीजिए कि मैं समझ लूँ कि हाँ, हालांकि आप ऑनलाइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, विजय भैया आप भी दिखाई दे रहे हैं, तो संकेत करते जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। और मित्रों एक रचना पढ़ना चाहता हूँ, विशेष रूप से विजय भैया इस रचना को बहुत पसंद करते हैं। जब मैं कोटा गया था, आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले हमने विजय दिवस मनाया, कारगिल का विजय दिवस हमने मनाया। तो कारगिल का प्रथम शहीद आप सबको ज्ञात होगा कि कोटा की पावन भूमि से कारगिल का प्रथम शहीद हुआ था। उस व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, उस माटी को नमन करता हूँ। मैं कह रहा था कि जब मैं कोटा की धरती पर गया और मैंने देखा, वहाँ से जब गुजर रहा था, तो एक पार्क के ऊपर लिखा हुआ था, कारगिल के प्रथम शहीद कैप्टन अजय आहूजा को समर्पित। मैं एकदम से भ्रमित हो गया। मैं मानता हूं कि कारगिल का जब युद्ध घोषित हुआ था, तो पहली जो पार्थिव देह हमें प्राप्त हुई थी युद्ध घोषणा के बाद, वो कैप्टन अजय आहूजा जी की थी। किंतु उससे पहले भी कोई शहीद हो चुका था। जी कमेंट्स रुक गई है शायद, हाँ। तो उससे पहले भी कोई शहीद हुआ था। पूरा घटनाक्रम में बड़े संक्षेप में रख रहा हूँ। कारगिल का युद्ध भारत सरकार ने 23 मई 1999 को घोषित किया था, जबकि कारगिल में घुसपैठ 3 मई 1999 को हो चुकी थी। और 3 मई 1999 को एक चरवाहे के द्वारा जब पाकिस्तानी फौजियों को देखा गया, तो उसने आके ये सूचना कैप्टन सौरभ कालिया को दी। कैप्टन सौरभ कालिया ने भारत सरकार को सूचना दी और उसके बाद वो चले गए। और अब यहाँ से मैं अपना रचना पाठ करता हूँ। मेरी नज़र में कैप्टन सौरभ कालिया, जो कि कोटा की धरती से ही थे, वो प्रथम शहीद मानता हूँ मैं। और क्यों मानता हूँ, आइए ये रचना यहाँ से आरंभ करता हूँ कि माँ भारती के भाल पर चंदन लगा गया,
माँ भारती के भाल पर चंदन लगा गया, रक्षा वतन की करने जीवन लगा गया, साहस अदम में उसका सौरभ था जिसका नाम, उस वीर कैप्टन को सत मेरा प्रणाम। कारगिल बचाने हो अधीर चल दिए, रक्षा वतन की करने रणवीर चल दिए, न गोलियों की फिक्र थी न मौत का था डर, देश के मतवाले चले जीतने समर। सूचना मिलते ही अकेले चल दिए थे, देश के मतवाले चले जीतने समर। माँ भारती के लाल गोली दाग रहे थे और पाक फौजी खेत छोड़ भाग रहे थे। मित्रों, ऊंचाई पर टाइगर हिल, द्रास और बटालिक के ऊपर वो लोग बैठे थे, लेकिन इस बंदे का साहस देखिए कि वहाँ से भी खदेड़ रहा था और पाक फौजी खेत छोड़ भाग रहे थे। कप्तान कालिया थे निर्भीक और निडर, पर खा गए वे धोखा मंजिल पे पहुंचकर। और यहाँ पर अगर कोई इतिहासकार होगा तो तारीख देख लेना, नोट कर लेना। भरत सिंह रावत यथार्थ की कविताएं पढ़ता है, लफ्ज़ी नहीं करता है कि 15 मई 99 को हो गया अंधेर, 15 मई 99 को हो गया अंधेर, और कुत्तों ने पहली बार एक घेर लिया शेर, कुत्तों ने पहली बार एक घेर लिया शेर। कईयों ने मिलके एक साथ वार कर दिए, हथियार छीन करके बेहथियार कर दिए। अरे फौलादी जिस्म थे वो सभी बार सह गए, और हंसते हंसते सारे अत्याचार सह गए। यह है भारत का खून मित्रों, और हंसते हंसते सारे अत्याचार सह गए। तब जिनेवा समझौते की याद ना आई। जिनेवा समझौता एक ऐसी प्रक्रिया है मित्रों जिसके तहत यदि किसी शत्रु देश के सैनिक को बंदी बना लिया जाता है तो उसका वध नहीं किया जाता है। तब जिनेवा समझौते की याद न आई, कुत्तों ने मिलकर एक साथ शक्ति लगाई, सौरभ के लिए पाक फौज बन गई थी काल। कई अंग काट डाले और आंखें ली निकाल, कई अंग काट डाले और आंखें ली निकाल। आखिर शहीद हो गया वो शेरनी का लाल, लेकिन वो खड़े कर रहा है आज कई सवाल। और मित्रों, चुभते हुए सवाल रखता हूँ। पूर्वेश मिश्रा जी हमारे रीवा से बिलोंग करते हैं। हेमराज सिंह के साथ में आपको याद होगा सुधाकर सिंह भी शहीद हुए थे, वो पूर्वेश मिश्रा जी के मित्र थे। तब जिनेवा समझौते की याद न आई, कुत्तों ने मिलकर एक साथ शक्ति लगाई, सौरभ के लिए पाक फौज बन गई थी काल। कई अंग काट डाले और आंखें ली निकाल, आखिर शहीद हो गया वो शेरनी का लाल, लेकिन वो खड़े कर रहा है आज कई सवाल। और चुपते हुए सवाल रखता हूँ कि क्या जो हुआ वो कोई अत्याचार नहीं है? क्या फौजियों का कोई परिवार नहीं है? क्या पाक फौजियों का कृत्य बदनीयत नहीं? और सरहद पे मरने वालों की क्या अहमियत नहीं? और इतने बरस के बाद भी सरकार मौन क्यों? अगली पंक्तियां लिखना नहीं चाहिए, लेकिन कलम नहीं रुकी। इतने बरस के बाद भी सरकार मौन क्यों? सरहद की रक्षा करने आज जाए कौन क्यों? क्या अब भी क्या अब भी मोहब्बत की उनसे आस रखोगे? अरे उन दोगलों पे कब तक विश्वास करोगे? उन दोगलों पे कब तक विश्वास करोगे? उन दोगलों पे कब तक विश्वास करोगे? मित्रों, पता नहीं क्यों कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, शायद। बहुत बहुत आभार आपका। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन को। बहरहाल मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा हूँ कहीं ना कहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। और मित्रों, लीजिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे बताया गया कि 1 घंटे का रचना पाठ है, जिसमें से अभी तक शायद 45 मिनट का काव्य पाठ हो चुका है। यदि आप कहेंगे तो मैं और भी पढ़ूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बताते रहें। अच्छा लग रहा है आपको? ओज ही पढ़ूँ या कुछ और पढ़ूँ? बता दी, थोड़ा सा संकेत दे दीजिए। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्षमा चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, देखिए, किसी को अपने शब्द किसी के मुंह में तो डाले नहीं जा सकते। जगदीश भैया, आप इस बात का संकेत हैं कि हाँ मैं ठीक ठाक पढ़ पा रहा हूँ, है ना? प्रवेश जी ने भी मुझे संकेत दे दिए हैं। तो मित्रों, मैं कहना चाहता था कि वंदे मातरम
हम किसी के मुंह में नहीं डाल सकते, लेकिन इस देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो नहीं कहना चाहते हैं उनके लिए मैं दिल्ली से निवेदन करता हूं कि यहाँ रहकर जिन्हें लगती है ये संताप की धरती, जो वंदे मातरम कहने में समझें पाप की धरती, अरे उन्हें आदेश दे दो तुम चले जाएं वो भारत से, उन्हें कह दो नहीं है ये तुम्हारे बाप की धरती, उन्हें कह दो नहीं है ये तुम्हारे बाप की धरती। और एक और 4 पंक्तियां देखें कि इस देश में तुमको न रोटी दाल मिलेगी। जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कविता जोड़ने की बात करती, तोड़ने की बात नहीं करती, लेकिन मित्रों जब हमारे देश के प्रति कोई उंगली उठाता है तब कहना पड़ता है कवि को, और कवि धर्म होता है कि वो कहे कि यहाँ इस देश में तुमको न रोटी दाल मिलेगी, टकराओगे हमसे तो खाल लाल मिलेगी, और घर तुमको अखरता है कहना वंदे मातरम, तलवार शिवाजी की बन के काल मिलेगी, तलवार शिवाजी की बन के काल मिलेगी। और मित्रों, एक हमारे प्रदेश का एक बड़ा शायर जब कहता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, तब मध्य प्रदेश की धरती से ही उसको जवाब मिलता है। और भरत सिंह रावत कहीं लिखता है कि शिवाजी के सजीले जोश की शमशीर है भारत, अरे महाराणा के पौरुष से सजी तासीर है भारत। अरे अगर तू पूछता है तो तुझे खुलकर बताता हूँ कि हमारी और हमारे बाप की जागीर है भारत, हमारी और हमारे बाप की जागीर है भारत। और मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का परिचय देना चाहता हूँ कि भारत क्या है, कि आओ हम सब अपने भारत को जाने, बलिदानों की परंपरा को पहचाने, कि जाने हम सब क्या इतिहास हमारा है, जाने कौन कौन कब हमसे हारा है। रामायण से बात उठाता हूँ, रामचरितमानस से, और कहता हूँ कि रामलला की सेना सागर पार गई तो सोने की लंका भी हमसे हार गई। खंड खंड हो पड़े वीर दस्कंदर थे, सेना नायक रामलला के बंदर थे। तो क्या बंदरों में ताकत है मित्रों? नहीं, फिर ताकत कहाँ है? सेना नायक रामलला के बंदर थे, और बलिदानी अपने भारत का पानी है, अमर वीरता की जो कहे कहानी है, अमर वीरता की जो कहे कहानी है। मित्रों, दिल्ली से यात्रा आरंभ करता हूँ और कहता हूँ कि पृथ्वीराज की आंखें फोड़ी गौरी ने, वीर बनाया बरदाई की त्योरी ने, कविता में बरदाई ने दूरी ना पी, शब्द भेद से गौरी की पिंडली कांपी, शब्द भेद से गौरी की पिंडली कांपी। सूरदास वह एक अनबूझ सवाल बना, अट्टहास करना गौरी का काल बना, काश भक्त पर गौरी नहीं हटा होता, तो सच कहता हूँ उसका शीश कटा होता। कविता की ताकत इस बंद में आपको देखने को मिलेगी। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज से कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, प्रताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। सच कहता हूँ उसका शीश कटा होता। दिल्ली की ये घटना जानी मानी है, अमर वीरता की ये कहे कहानी है। दिल्ली से यात्रा कराता हूँ मित्रों राजस्थान की, और तब कहता हूँ, याद करता हूँ उस धरती के सर्वोपरि वीर महाराणा प्रताप को। तब कहता हूँ कि भील लोहारों को भी अपने साथ करे, राणा ने मुगलों के खट्टे दांत करे, पकड़ सूंड को हाथी कई पछाड़े थे, घोड़े सहित सवार हजारों फाड़े थे, घास की रोटी खाना भी मंजूर किया, पर मुगलों का साथ जरा भी नहीं दिया, तलवारें अब भी उगला करती माटी, वंदनी है राणा की हल्दी घाटी, वंदनी है राणा की हल्दी घाटी। राणा की चित्तौड़ बनी राजधानी है, अमर वीरता की जो कहे कहानी है, अमर वीरता की जो कहे कहानी है। और मित्रों, राजस्थान से यात्रा कराता हूँ पंजाब की, और याद करता हूँ सरदारों के ऊपर लोगों ने जोक बहुत किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो सबसे बलिदानी कौम है। उस बलिदानी कौम को नमन करते हुए पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने सुत खोए, सुत बिछोह पर किंतु जरा भी ना रोए, 42 योद्धा रण में आए थे, तब 10 लाख मुगल मन में हर्ष आए थे। एक तरफ 10 लाख थे, एक तरफ 42। जीत किसकी होनी चाहिए? 10 लाख की।
योद्धा कहलाने के वो अधिकारी थे, 1.25 पर एक शेर ही भारी थे। मन में शंका आई कि हम हार जाएंगे, तो दूर करी गुरुवर ने सारी ही शंका, और विश्व के इतिहास में पहली बार 42 का बजा जीत वाला डंका। रक्त बहा जो बहे नदी में पानी है, अमर वीरता की ये कहे कहानी है, अमर वीरता की ये कहे कहानी है। और मित्रों, शेरों की जननी ये भारत माता है, गाथाएं इतिहास हमें बतलाता है। मातृभूमि के लिए हुए दीवाने थे, वीर शिवाजी लोहा लेकर माने थे। और पौरुष की प्रतिमा वो लक्ष्मीबाई थी, जिसने अंग्रेजों को सीख सिखाई थी। और मित्रों, भारत का पानी यहीं नहीं रुका कि लंदन में भी बच ना पाया हत्यारा, घर जाकर ऊधम ने डायर को मारा। कहाँ चली अंग्रेजों की मनमानी है, अमर वीरता की ये कहे कहानी है, अमर वीरता की ये कहे कहानी है, अमर वीरता की ये कहे कहानी है। और मित्रों, अभी जैसा कि 10 मिनट शायद बचे हुए हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं, तो लीजिए मित्रों, एक अंतिम रचना आपके बीच में रख के मैं विदाई ले रहा हूँ। ये अंतिम रचना आपके लिए, जो कि मेरी पहचान बनी है पूरे हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान के लगभग 8-10 राज्यों में मैंने काव्य पाठ किया है, और उन युवराज सिंह जी नमन कर रहा हूँ, प्रवेश जी नमन, कवि जगदीश जी नमन। तो ये जो रचना है, उन 8-10 राज्यों में ऐसा कोई मंच नहीं है जिस मंच से भरत सिंह रावत ने न पढ़ी हो, और जहाँ इस रचना के लिए आशीर्वाद ना मिला हो। तेलंगाना से डॉक्टर पवन जी शायद नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। तेलंगाना में जब मैंने इस रचना का पाठ किया था, तो पूरा सदन उठकर खड़ा हो गया था। और वो रचना आपके बीच में अंतिम रचना के रूप में रख रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपसे विदाई लूँगा, और आशा करता हूँ कि शायद आप को ये रचना पसंद आएगी, ऐसा मेरा भरोसा आया, क्योंकि जहाँ मैंने ये रचना पढ़ी है वहाँ पर ये रचना जो है निश्चित रूप से सफल हुई है। जगदीश भैया, आपके आंगन में परोस रहा हूँ ये रचना। लीजिए, यहाँ से रचना पाठ करता हूँ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, अभी 15 अगस्त आने वाला है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अगर आज के परिवेश में बात करता होता तो क्या कहता आज की परिस्थितियां देख करके। आइए, यहाँ से रचना पाठ आरंभ करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बात कर रहा है। जी, तिरंगा ही पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तिरंगा ही पढ़ रहा हूँ सर, तिरंगा ही पढ़ रहा हूँ। कि मैं कपड़े का छोटा टुकड़ा किस्मत पर इतराता हूँ, मैं कपड़े का छोटा टुकड़ा किस्मत पर इतराता हूँ। मैं हूँ मौन मगर मैं अपने मन के भाव बताता हूँ। और मन के भाव देखे तिरंगे के। विजय भैया, आप मेरी पंक्तियाँ पहले ही ले आ रहे। मैं कपड़े का छोटा टुकड़ा किस्मत पर इतराता हूँ, मैं हूँ मौन मगर मैं अपने मन के भाव बताता हूँ। कि हिंदू की पहचान हूँ मैं, मुस्लिम की ही पहचान हूँ, और जितने मजहब भारत में हैं मैं सबका अरमान हूँ। कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के जैसा पावन हूँ। बालक, वृद्ध, युवा, नर नारी सबको ही मन भावन हूँ। अरे आंचल के नीचे मेरे बहती यमुना और गंगा है। हिंदुस्तान की आन-बान हूँ, मेरा नाम तिरंगा है। हिंदुस्तान की आन-बान हूँ, मेरा नाम तिरंगा है। और तिरंगा कहता है, जी रूप नारायण जी, बहुत बहुत आभार। और मैंने देखा था आपको, आप भी रहे हैं। तिरंगा कहता है कि मुझको तो सम्मान मिला है मेरे तीनों रंगों से। 3 रंग 3 अलग अलग धर्मों के प्रतीक हैं। कि मुझको तो सम्मान मिला है मेरे तीनों रंगों से, किंतु बहुत पीड़ा झेली है मैंने कौमी दंगों से। हर मजहब और हर जाति का इंसान मुझको प्यारा है। कोई भी भाषा भाषी हो, मेरी आँख का तारा है। और रामायण भी मेरी ही है और कुरान भी मेरा है। मेरा ही अल्लाह खुदा है और भगवान भी मेरा है। मुझको धन वाला भी प्यारा, तो प्यारा भूखा नंगा है। हिंदुस्तान की आन-बान हूँ, मेरा नाम तिरंगा है। मेरा नाम तिरंगा है, मेरा नाम तिरंगा है। और तिरंगा कहता है, मैं कहाँ कहाँ रोया, कि मैं ही अक्षरधाम में रोया, मैं ही अक्षरधाम में रोया और गोधरा में रोया।
अरे भोपाली दंगों में तो मैं कई रात तक ना सोया, कि मैंने दर्द सहा है यारो कश्मीर की वादी का, आंसू निकल रहे हैं फिर भी हूँ प्रतीक आज़ादी का, सोच रहा हूँ कौन बनेगा मेरी बंद जुबान है, अरे बंद करो कौमों के झगड़े कहता हिंदुस्तान है, कि मेरे गिरते हैं आंसू जब भी होता कोई दंगा है, हिंदुस्तान की आन बान हूँ मेरा नाम तिरंगा है। और तिरंगा कहता है कि मेरा मान कौन बढ़ाता है, कि मेरा मान बढ़ाते अक्सर सैनिक अपने मत वाले, दुर्गम और सुनसान जगह जो बैठे हैं डेरा डाले, सीमा पर तत्पर रहते दुश्मन को धूल छटाने को, कोई मौसम कोई वक्त हो चलते फर्ज निभाने को, जो भारत की सीमाओं के सच्चे पहरेदार हैं, दुश्मन जिनसे घबराते हैं वे सब मेरे यार हैं, कि जिनकी दम से बचा कारगिल खत्म हुआ वो पंगा है, हिंदुस्तान की आन बान हूँ मेरा नाम तिरंगा है। और तिरंगा कहता है मित्रों, अंतिम इस गीत का अंतिम बंद है, आज के काव्य पाठ का अंतिम बंद है। उसके बाद में मैं आपसे विदा चाहूँगा। पूर्वेश मिश्रा जी बहुत बहुत आभार, पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं, हालांकि मेरे सहकर्मी हैं लेकिन पहली बार सुन रहे हैं। और तिरंगा कहता है मित्रों कि सीने पर गोली खाकर भी मुझको झुकने नहीं दिया, अंतिम सांस तलक कदमों को जिसने रुकने नहीं दिया, जिसकी दम से ही भारत की सरहद और सम्मान बचा, चला गया वो इस भारत की बलिदानी पहचान बचा, और किया निछावर खुद को जिसने कारगिल के मैदान में, तब मेरे आंसू निकले उस सैनिक के सम्मान में। मित्रों, आप सब जानते हैं कि अंतिम समय में तिरंगा एक शहीद को कफन के रूप में उड़ा दिया जाता है। बिल्कुल अंतिम इस रचना की अंतिम दो बंद पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक मुक्तक रखता हूँ। जब तिरंगा कफन के रूप में उड़ा दिया जाता है पार्थिव देह के ऊपर, तब उस देह के और तिरंगा के बीच में कुछ संवाद होता होगा, लेकिन उसके पहले मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ। जब कोई शहादत होती है तब क्या होता है देश में, कि माता पिता ही नहीं हृदय पत्थर का भी दुख जाता है, चंद पलों को रस्मरथी का घोड़ा भी रुक जाता है, अरे जिसे देखकर राष्ट्र समूचा हो जाता है नतमस्तक, अमर तिरंगा बलिदानी को देख स्वयं झुक जाता है, अमर तिरंगा बलिदानी को देख स्वयं झुक जाता है। अंतिम दो पंक्तियां रख के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, कि जब मैं उससे, तिरंगा कहता है कि पार्थिव देह से जब मैं लिपटा तब क्या हुआ, कि जब मैं उससे लिपटा रावत तो वो बोला अब चंगा है, हिंदुस्तान की आन बान हूँ मेरा नाम तिरंगा है, मेरा नाम तिरंगा है, मेरा नाम तिरंगा है मेरा। और मित्रों, पूरा 1 घंटा हो चुका है, तो अब आपसे विदा लेता हूँ। यदि कहीं रचना पाठ में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मित्र मुझे यहाँ पर ऑनलाइन देख रहे थे उनके लिए हार्दिक आभार, जिन्होंने कमेंट्स किया उनके लिए भी हार्दिक आभार, और जिन्होंने केवल लाइक किया उनके लिए भी आभार। जगदीश भैया जी के लिए बहुत बहुत आभार, और आदरणीय निशा उज्जैन जी के लिए बहुत बहुत आभार। नमन, वंदन, धन्यवाद।